तो गाइस एवेंजर्स डूम्सडे को आने में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और इसी बीच बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे लीक्स और बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है और जो कंफर्म भी है और नहीं भी। तो वही एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जो भाई लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हद तक सच हो सकती है। तो न्यूज़ ऐसी है कि रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्ट सीक्वल है एवेंजर्स एंड गेम का। मतलब कि ये डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे को एवेंजर्स एंड गेम के सीक्वल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये काफी हद तक इसलिए भी सच लगता है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एवेंजर्स एंड गेम की इम्पोर्टेंस को और ज्यादा पुश कर रहा है। यानी डूम्सडे आएगी 18 दिसंबर 2026 को और उसी के 2 महीने पहले 2026 के सितंबर में एवेंजर एंड गेम वापस से री रिलीज होगी नए पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। तो रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे देखने के लिए एवेंजर्स एंड गेम को वापस से देखना काफी मैंडेटरी हो जाएगा और शायद हमें एवेंजर्स डूम्सडे को समझने के लिए एवेंजर्स एंड गेम वापस से देखनी पड़े। और आगे ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स डूम्सडे के कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, यानी उनके कनेक्शन को दिखाने के लिए एक पुराने एवेंजर्स की वापसी हो सकती है डूम्सडे में। और जिस तरीके से ये कनेक्शन काफी सरप्राइजिंग होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सीक्वल की तरह ट्रीट किया जा रहा है एंड गेम का और एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच में काफी कुछ आ चुका है। यानी कि इन सब के बीच में 6 फिल्म्स, लगभग 1 दर्जन डिज्नी प्लस सीरीज जो आ चुकी है इन दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच में। और जैसा कहा जा रहा है स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगता है कि डूम्सडे सीधा एंड गेम के इवेंट से ही कंटिन्यू होती है। यानी कि एंड गेम में ऐसी कोई चीज हुई है जो सीधा डूम्सडे के इवेंट्स को ट्रिगर करती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन फैंस जरूर श्योर हो सकते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और वो कनेक्शन क्या है हमें वो शायद देखने को मिले, यानी हमें देखने को मिले 2026 में सितंबर में जब एंड गेम रिलीज होगी नए पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ है एवेंजर्स एंड गेम के दौरान जो डूम्सडे के इवेंट को ट्रिगर करती है। और आगे अगर फैन थ्योरीज पे आए तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे रूमर्स भी है कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट डॉक्टर डूम के ओरिजिन को सेटअप करती है। अब वो इवेंट क्या होगा एवेंजर्स एंड गेम में वो तो नहीं पता, लेकिन जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरी निकल के आ रही है जिसके लिए एक एवेंजर जो एंड गेम में था उसे वापस आना पड़ेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। एवेंजर्स एंड गेम को मल्टीवर्स सागा के एंड से प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए स्टीव रॉजर्स का रिटर्न होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी थैनोस के डिफीट करने के बाद स्टीव अपनी लास्ट मिशन पर जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी प्रॉपर टाइमलाइन में वापस रखने के लिए, लेकिन मिशन के एंड पर वो स्वार्थी हो जाता है और पैगी कार्टर के साथ रहने के लिए वापस चला जाता है। और अब जब हमें एमसीयू में टाइम ट्रेवल के रूल्स का पता है तो यह डिसीजन डॉक्टर डूम के एमसीयू में आने का इनिशिएटिंग इंसिडेंट हो सकता है। मल्टीवर्स सागा के रूल्स के अकॉर्डिंग स्टीव का अपनी टाइमलाइन के अलावा किसी और टाइमलाइन में इंटरफेयर करना टाइम के साथ एक इंकर्जन क्रिएट कर सकता है उस वर्ल्ड और अर्थ 616 के बीच जहाँ से वो आया था। और काफी फैन थ्योरीज ये सजेस्ट कर रही है कि इसी वजह से डॉक्टर डूम अर्थ 616 यानी मेन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसी इंकर्जन को देख के डॉक्टर डूम को गुस्सा आता है और वो मेन अर्थ की तरफ वापस आता है पनिश करने के लिए क्योंकि वहाँ पर टाइम के साथ छेड़छाड़ हुई हो। और इसी फैन थ्योरी के हिसाब से और डूम्सडे बहुत हद तक सीक्वल होगा एवेंजर्स एंड गेम का। और ये कनेक्शन तभी कंप्लीट होगा जब स्टीव रॉजर वापस आए और अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करे। और जैसे 2024 में रिपोर्ट्स आ चुकी है कि कैप्टन अमेरिका और पैगी कार्टर वापस आ रहे हैं अपने रोल के लिए डूम्सडे में, लेकिन उनमें से भी स्टीव रॉजर ने पहले ही मना कर दिया कि वो वापस नहीं आ रहे हैं डूम्सडे में, लेकिन उनकी कौन मानता है। और मार्वल स्टूडियोज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी स्टीव रॉजर का नाम नहीं था, जैसे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने भी डूम्सडे में अपने रोल पर डाउट क्रिएट किया है, जबकि सबको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे का एक मेजर कैरेक्टर होगा। और इसके अलावा बहुत सारे एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर वापस से आएंगे डूम्सडे में क्योंकि लीक्ड फोटोज में 1950s का सेट जो ब्रांच टाइमलाइन में स्टीव और पैगी की पीसफुल लाइफ का टाइम पीरियड से मैच करता है। और इसके अलावा क्रिस इवांस को भी देखा गया था और काफी हीरोइक बॉडी में, तो ये बहुत हद तक कंफर्म करता है कि हमें कैप्टन अमेरिका वापस से देखने को मिलेगा डूम्सडे में। और अगर ये रूमर्स वाकई में सच निकलते हैं कि डॉक्टर डूम का आना वाकई एवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव के टाइम ट्रेवल से जुड़ा हुआ है तो इसका नतीजा स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर को भुगतना होगा। यानी कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा कि स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर ने साथ में काफी खुशी खुशी जिंदगी बिताई और इसी
बीच में एवेंजर्स डूमडे का आना उनकी खुशनुमा जिंदगी का एक अलग एंड क्रिएट कर सकता है, जो काफी सैड और ट्रेजिक एंडिंग हो सकती है। डॉक्टर डूम का अराइवल टाइमलाइन को फिर से चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से ओल्ड स्टीव रॉजर्स को एंड गेम के एंड में वापस आने का मौका ही ना मिले। पैगी के साथ पूरी जिंदगी जीने के बजाय स्टीव रॉजर्स को ये देखना पड़ जाए कि उसने जो सब कुछ बनाया था वो एक नए दुश्मन के हाथों बिखर रहा है, और उस दुश्मन का चेहरा हूबहू एक पुराने दोस्त से मिलता हुआ है। और ये सिचुएशन स्टीव रॉजर्स को दोबारा फाइट में उतारने के लिए काफी होगी, जिसमें वो अपने पुराने अलाइज के साथ एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आता हुआ दिख सकता है। तो भाई लोग, ये थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो एवेंजर्स एंड गेम और डूम्सडे के बीच में कनेक्शन बनाती है, जिससे हमें आगे एवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका भी दिख सकता है। तो भाई लोग, ये था छोटा सा वीडियो, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।